जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीकेजीएस और यूपी से रिलेटेड जीकेजीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में और यूपी से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 जनवरी 2024 को किया गया था। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाथ संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, नाथ संप्रदाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा दिल्ली को किस वर्ष आधिकारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 में घोषित किया गया था। दोस्तों, 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता शहर था। दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान डिजाइन किसने तैयार किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पिंगली वेंकैया तैयार किए हैं। दोस्तों, पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने किस महान संस्था की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसके द्वारा रचित है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों, आनंद मठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन मुख्य रूप से किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, यह कथन किसका है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक का है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी गोविंद वल्लभ पंत थे। दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों, भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से
किस भारतीय नेता को जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आइजैक न्यूटन ने किए थे। दोस्तों आइजैक न्यूटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आइस हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमिंग बर्ड है। दोस्तों हमिंग बर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्यतः तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा होती है। दोस्तों पारा यानी कि मरकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, यानी माइक्रोस्कोप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मलेरिया रोग होता है। दोस्तों मलेरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों स्कॉर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है। दोस्तों 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वृक्क में होता है, यानी किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड को माना जाता है। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फुटबॉल से है। दोस्तों फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉकी में होता है। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की मानक इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेसिबल है। दोस्तों डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है। दोस्तों 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरयू नदी के किनारे है। दोस्तों सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिए थे दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल को कहा जाता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर को जाना जाता है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर निर्मित है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू में है दोस्तों। काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने करवाए थे दोस्तों। अशोक मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु नानक देव थे दोस्तों। गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सफ़ेद क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध उत्पादन से दोस्तों। दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। दोस्तों 1 जुलाई 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 552 है। दोस्तों 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जुड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संशोधन द्वारा जुड़ा था। दोस्तों 42वें संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेग में है। दोस्तों नीदरलैंड का हेग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का त्यौहार है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह में होता है। दोस्तों यानी डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य में हर्षोल्लास से मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में मनाते हैं। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जे.एल. बेयर्ड ने किए थे। दोस्तों जे.एल. बेयर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। दोस्तों यानी कि गिल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।